देखें, पूरा सुने और अधिक से अधिक श्याम भक्तों तक इसके लिए पहुंचाएं, क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और खुश होगी, अपने अपने कामों में व्यस्त होगी। क्योंकि आजकल की दुनिया में जो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, वही मस्त है और वही खुश है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खुश होगी और भगवान की कृपा से आप सब लोग ऐसे ही खुश, स्वस्थ और मस्त रहिए। तो हाजिर हो गई हूँ मैं मनोना धाम की एक और नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल में ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोग देखेंगे और समझेंगे। और कोई भी वीडियो में अगर जानकारी आप लोगों को समझ में नहीं आती है, नहीं पता चल पाता है, नहीं मतलब कि समझ पाते हैं कि क्या है, कैसे है, तो आप लोग मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सब के जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली के भाई बहन हैं, जितने भी हैं, सब लोगों को मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। चाहे जितने समय मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ, जब भी मैं उठाती हूँ, अगर कमेंट पड़ा रहता है तो सबके कमेंट का रिप्लाई मैं पहले करती हूँ, बाद में जो काम होता है वो मैं करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो ही वो हमसे एक उम्मीद के साथ कमेंट करके पूछ रहा है, तो हमें उसका रिप्लाई देना सबसे पहला हमारा जो काम है वही है। तो इसलिए मैं उनके कमेंट का रिप्लाई जो सबसे पहले करती हूँ, उसके बाद जो मेरा काम होता है वही मैं करती हूँ गाइस। तो एक मेरे पास कल की वीडियो में शायद कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं होता है, ऐसा सब कुछ झूठा है, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने उनका उसमें रिप्लाई भी किया था, लेकिन मैं आज की अपनी ये वीडियो में बता रही हूँ। अगर आप शायद मेरी वीडियो देखें, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, मैंने रिप्लाई कर दिया है आपके कमेंट में। लेकिन अगर फिर भी गलती से आप तक मेरी वीडियो ये पहुँच जाती है तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि गलत नहीं है और झूठी बात मैं अपने चैनल पे, अपने वीडियो में अगर किसी को बता भी दूँगी तो झूठा बताने से मेरा कोई मकसद तो है नहीं कि मैं मतलब कि ये काम मैं करूँगी, झूठ बोल दूँगी या फिर आप लोगों को झूठी जानकारी दे दूँगी। तो मुझे ये इससे इतना बड़ा फ़ायदा है, वो मुझे पैसे दे रहा है, उससे मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरे पास कोई भी लालच नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ अगर मैं झूठ बोल देती हूँ तो मुझे झूठ बोलने का कुछ मिलता होगा, मुझे प्रॉफिट होती होगी, फ़ायदा होता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैं जो भी अपने चैनल पे जानकारी देती हूँ ना, सच्ची बिल्कुल सटीक जानकारी होती है और सही जानकारी होती है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल में मेरे डेली व्लॉग आ रहे थे, लेकिन इस समय महंत जी नहीं बैठ रहे हैं। तो जैसे जैसे जो भी अपडेट होती है तभी मैं आप लोगों को अपने चैनल पर अपडेट देती हूँ, शेयर करती हूँ। अगर मुझे झूठी बात बतानी होती तो आप लोगों के साथ मैं डेली अपनी वीडियो शेयर करती चैनल पे। आप लोगों को खुद पता होगा, अगर मुझे व्यूज़ का वो होता चक्कर, व्यूज़ के चक्कर होते तो मैं खुद ही डेली अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करती, झूठी सांची बात बता के इस चैनल पे। लेकिन जैसी जो अपडेट होती है वैसी अपडेट मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को खुद ही पता होगा कि मेरी बात आप लोगों को अगर झूठी लगती हो, सच्ची लगती हो, और कितने लोग मेरी ये बात से एग्री हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो एक कमेंट ज़रूर करना मेरे पास। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि झूठ कुछ नहीं है, ना मैं झूठ बोलती हूँ ना तो कुछ, क्योंकि मेरे साथ चमत्कार हुआ है ना, तो इसलिए मैं बताती हूँ कि कैंसर जो आप कहते हैं कि हमारे भाई को ऐसा था, वहाँ जाने के बाद से और बीमारी बढ़ गई है। तो मैं बता दूँ कि मेरे बड़े पापा को कैंसर था और 2 बार के जाने से उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, सारी दवाएं बंद हो गई उनकी। तो उनका कैंसर ठीक हुआ है, हमारे घर में किसी का कैंसर ठीक हुआ है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, पहले मैं भी जब गई थी 1-2 बार ना, तो मैंने भी नहीं कहा था कि वहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन जब हमारे साथ 2 बार में ही इतना बड़ा चमत्कार हो गया, कैंसर जैसी भयानक बीमारी की जंग जो है इंसान जीत जाता ना, उसे अलग लेवल की खुशी होती है। और भगवान में जो हमारी श्रद्धा विश्वास होता है ना, वो डबल तिबल गुना मतलब जो होता है बढ़ जाता है। तो हमारे साथ ऐसा हुआ है, उनका कैंसर ठीक हुआ है, 2 बार के जाने में उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। तभी मैं आप लोगों के साथ जो भी जानकारी होती है, सच्ची जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये तो हो गया उनके कमेंट का रिप्लाई। अगर आप मेरी वीडियो देखें, अगर मेरी बात आपको समझ में आई होगी
तो कमेंट करना। अगर आपको मेरी बात से कोई भी बात, मैंने जो बात आप बताई है अपने चैनल पर वीडियो में, अगर मेरी बात आपको कहीं से भी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी नई अपडेट जो है, नई जानकारी। और जो यहाँ पे मनौना धाम में आप लोग देख रहे हैं, काम बड़े ज़ोरों से चल रहा है, क्योंकि महंत जी ने कहा है कि जब तक काम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, फाइनल नहीं हो जाएगा, तब तक महंत जी धाम पर बैठेंगे नहीं। 28 अप्रैल तक महंत जी धाम पर बैठेंगे नहीं। यूँ हो रहा है, जो नया मंदिर बन रहा है, मैं आप लोगों को बता दूँ, महंत जी जो नया मंदिर बनवा रहे हैं उसमें खाटू श्याम बाबा का शीश जो है स्थापित करवाया जाएगा। तो इसलिए वो नया मंदिर बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें जब उनका शीश खाटू श्याम बाबा का स्थापित हो जाएगा, उसके बाद से महंत जी डेली बैठने लगेंगे। कैसे भी किसी को दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, 24 घंटे एनी टाइम महंत जी धाम पर आप लोगों को मिलेंगे, जैसा कि अभी तक मिल रहे थे। तो इसलिए मनौना धाम में महंत जी मना कर रहे हैं कि इतनी मतलब कि काम चल रहा है और पब्लिक, अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम 28 तक नहीं बैठेंगे तो पब्लिक आने से मानेगी नहीं, वो आएगी। और कहीं किसी के ऊपर कोई सामान गिर जाता है, भारी सामान, काम तो लगा ही, आप लोग देख ही रहे हैं, तो कोई भारी सामान गिर जाता है तो किसी को चोट पहुँचे, इसलिए हमने कहा है कि हम 28 अप्रैल तक धाम पर नहीं बैठेंगे। फ़िलहाल अभी महंत जी की कोई मतलब जो उन्होंने जानकारी दी है अपने श्याम भक्तों को, वो उनके मुख से मैं आपको सुनवाऊंगी कि वो जो कहेंगे। आप लोगों को मैं जो कोई बात बताती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि झूठी है। तो मैंने कुछ वीडियो कैप्चर की है, महंत जी अपने जो खुद बताएंगे कि ऐसी ऐसी, तो आप लोग महंत जी की बातों में तो विश्वास करेंगी। बाकी जितनी यूट्यूब फैमिली मेरी है ना, वो मेरा सपोर्ट कर रही है, मुझे पता है, वो मानती है मुझे, मेरी बातों पे विश्वास भी करती है। उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं प्रयास और करें। मानते हैं। देश तो विदेश चलिए के महंत सभी जी की मुख श्याम से भक्तों के सुनिए। लिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, पूरा सुने और अधिक से अधिक श्याम भक्तों तक इसके लिए पहुंचाएं, क्योंकि बहुत समय से इस तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं कि महंत जी धाम पर नहीं है और महंत जी के साथ ये घटना हो गई है, महंत जी के साथ वो घटना हो गई है। इस तरीके की बहुत सारे विरोधी लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं, धाम के विरोधी नहीं, वो सनातनी ही विरोधी हैं, उनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोग इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं। भोले वाले भक्त उस वीडियो को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि भक्त हमें बहुत प्यार करते हैं, तो उनको कष्ट होता है। और देश विदेश में श्याम भक्त हैं मनौना धाम के, तो सबको प्रॉब्लम होती है कि आखिर ऐसा है क्या, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग सेवादारों को फ़ोन करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। तो उनसे मेरा यही कहना है कि किसी भी तरीके से किसी के भ्रम में, किसी की बातों में आप बिल्कुल ना आएं। भक्तों से ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये था, शुरू में कुछ साधना करी थी, उस वजह से मैं नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो कारण है वो ये है कि भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा हम 3 सेट तैयार करा रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं अभी बैठना शुरू हो जाऊं तो सारे भक्त बेचारे धूप में लग जाएंगे, माताएं बहनें बच्चों को लेकर धूप में लग जाएंगी। और यहाँ पर इतना लोहे का काम चल रहा है, किसी के ऊपर कोई चीज गिर जाती है, कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इस वजह से हमने भक्तों को जानबूझ कर भी रोक रखा है कि कुछ समय आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ही पुल चालू हो जाएगा, 3 सेट चालू हो जाएगा, हम विधिवत जैसे बैठ रहे थे वैसे बैठेंगे और धाम पर ही उपस्थित हैं। बहुत ज्यादा कोई सीरियस मरीज आ जाता है, उसको हम देख भी रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा कि लगातार हम 1-1 घंटे अभी भी बैठ रहे हैं, इस समय भी बैठ रहे हैं, जिनको हम कुछ भक्तों को अलग से ले रहे हैं, उस साइड से नहीं ले रहे हैं। फिर भी हमें थोड़ा खतरा रहता है कि कोई भक्त उधर से ना लग जाए जाके। तो यही रीजन है, किसी भी तरह विरोधियों के अफवाहों में ना हो। कोई भी सूचना, कोई भी कैसी भी बात होगी, जो मंदिर के आधिकारिक पेज हैं, आधिकारिक लोग हैं, वो सूचना डालते हैं। और इसकी हमारे ना बैठने की सूचना आधिकारिक रूप से डाली गई है कि 28 तारीख तक हम नहीं बैठेंगे, नहीं मिलेंगे। फिर भी बेचारे भक्त अगर कोई आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उससे हम मिल लें। जय श्री श्याम, जय मनौना धाम। तो आप लोगों ने सुना गाइस, अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि महंत जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल में ऐसी जो अफवाहें फैल रही हैं, तो महंत जी कभी कभी 1 घंटे के लिए बैठ भी जाते हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट एम्बुलेंस से आ जाता है या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होता है जिसे देखना ज़रूरी ही होता है, तो महंत जी 1 घंटे के लिए कभी कभी धाम पर बैठ भी जाते हैं 1 घंटे के लिए। और जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है उसे देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और अभी फ़िलहाल में उन्होंने खुद कहा है कि 28 अप्रैल तक हम नहीं बैठेंगे। तो आप लोगों को आशा करती हूँ कि विश्वास हो गया होगा। महंत जी ने अपने मुख से जो भी अपने श्याम प्रेमियों के लिए संदेश दिया है, तो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा तो यही करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी काम देख लीजिए आप लोग, ऐसा पड़ा है। और मंदिर बहुत बड़ा है, जो गए होंगे वो जानते ही होंगे कि कितना बड़ा है। और बाकी जो नहीं गए होंगे वो अभी फ़िलहाल में जाएंगे 28 के बाद से, तो उन्हें पता चल ही जाएगा। ये वाला नया मंदिर है
तो यहाँ पे श्याम बाबा का शीश जो है स्थापित करवाया जाएगा। तो फिलहाल में काम बड़े ज़ोरों से चल रहा है और जैसे श्याम बाबा का शीश स्थापित हो जाएगा, पुल बन जाएगा, पुल बनेगा तो वहाँ से श्याम प्रेमी जो हैं वहाँ से जाके डायरेक्ट महंत जी से मिल पाएंगे। तो उनके लिए एक आसानी हो जाएगी। इसलिए श्याम बाबा के धाम में अभी जो पुल बनवाया जा रहा है ना, वो कंप्लीट होते ही, श्याम बाबा का शीश स्थापित होते ही महंत जी डेली बैठ, श्याम बाबा का शीश जैसे ही स्थापित हो जाएगा, पुल बन जाएगा और सारे काम, जितना भी जो भी काम मनोना धाम में चल रहा है वो सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद, श्याम बाबा का शीश स्थापित होने के बाद, सारे काम कंप्लीट होने के बाद महंत जी धाम पर डेली बैठेंगे, डेली अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे और सब कुछ नॉर्मल होगा पहले की तरह। आप महंत जी से डेली मिल पाएंगे, डेली उनका आशीर्वाद ले पाएंगे। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो महंत जी ने सभी श्याम प्रेमियों के लिए दी है कि हमारे जो भी श्याम प्रेमी भक्त हैं परेशान हो रहे हैं कि महंत जी बहुत काफ़ी टाइम हो गया इस बार बैठ नहीं रहे हैं, ऐसा क्या है। तो इसलिए ये नई अपडेट थी मनोना धाम की, तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दूं, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली भी बहुत परेशान होती है कि मनोना धाम में कि महंत जी कब बैठेंगे, बहुत जिनके यहाँ बहुत सीरियस पेशेंट हैं। तो फ़िलहाल में सीरियस पेशेंट जो वहाँ पे एम्बुलेंस से पहुँच रहे हैं उनको 1 घंटे के लिए महंत जी देख रहे हैं। बाकी आप लोगों ने खुद ही सुना है, वो खुद बताए हैं कि 28 के बाद से वो बैठेंगे। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने अपनी वीडियो में जो भी जानकारी दी है आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद भी अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को समझ में ना आई हो तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी ही मनोना धाम की नई बिल्कुल सच्ची अपडेट जो है, बिल्कुल सच्ची और सटीक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको झूठी जानकारी, झूठे बातें कभी भी सुनने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए खाटू श्याम बाबा के तोरण द्वार से करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना। तो आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और जय श्री श्याम कमेंट में ज़रूर लिख के जाना।